जबलपुर के जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे। वे दिन भर इधर उधर उड़ते फिरते रहते थे और विभिन्न प्रकार के फल खाते और शाम होने पर वो अपने घोंसले में आ जाते। इस तरह वे अपनी जीवन बड़े मजे से बिताते। एक दिन कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, चलो आज हम लोग एप्पल के बगीचे में चलते हैं, वहाँ चलकर एप्पल खाएंगे। लेकिन उस दिन गोरी कौवी की सेहत कुछ ठीक नहीं था, इसलिए वह कालू से बोलती है, आज मेरा सेहत ठीक नहीं है, आज आप अकेले जाइए, जो भी खाएंगे वह मेरे लिए भी लाना। ये तो ठीक है, पर अगर तुम मेरे साथ जाती तो बहुत अच्छा लगता। मैं बोल रही हूँ ना, मेरा सेहत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती, अभी आप जाइए। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, तुम गुस्सा मत करो। यह कहकर कालू कौवा एप्पल के बगीचे में चला जाता है और इधर उधर घूमकर एप्पल खाकर आते समय कुछ एप्पल लेकर घर आ जाता है। तब गोरी बोलती है, आने में इतनी देर क्यों हो गई? आप दिन भर कहाँ थे? मैं एप्पल के बगीचे में गया था, वहाँ एप्पल बहुत मीठा था, खाते खाते कब दिन गुजर गया पता ही नहीं चला। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ। आपको एक खबर देने के लिए मैं आपका सारा दिन इंतजार कर रही थी। कौन ऐसी खबर है जो तुम मुझे सुनाने के लिए मेरा इंतजार करती रही? आज मैंने 2 अंडे दी हैं। तुम उदास क्यों हो? या तो अच्छी खबर है, इसमें से छोटे छोटे बच्चे आएंगे, तुम उसकी माँ होगी और मैं पापा। ये तो ठीक है, पर मैं सारा दिन अंडे पर नहीं बैठ सकती। अरे तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा काम तो अंडे पर बैठना है और मेरा काम तुम्हारे लिए भोजन लाना। सुनो, मेरे पास एक उपाय है जिससे मुझे अंडे पर नहीं बैठना पड़ेगा। क्या उपाय सोची हो? कहीं इस अंडे को तुम घोंसले से तो नहीं फेंक दोगी? मैं इतनी बुरी भी माँ नहीं हूँ, बच्चे तो मुझे भी पसंद है। समस्या तो सिर्फ अंडे में बैठने का है। आप तो सारा दिन जंगल में घूमते रहते हैं। आप एक काम कीजिए, आप एक ऐसा पक्षी का घोंसला ढूंढिए जिसमें अंडे हो। तुम क्या बोलना चाहती हो? साफ साफ बोलो। मैं यह बोलना चाहती हूँ कि हम दूसरे पक्षी के घोंसले में उसके अंडे को फेंक कर अपने अंडे उसमें रख देंगे। वे उसे अपना अंडा समझकर उस पर बैठेंगे। बाद में जब उससे बच्चे बाहर आ जाएंगे तब हम उसे लेकर आ जाएंगे। इस तरह से हमें हमारा बच्चा भी मिल जाएगा और मुझे अंडे पर भी बैठना नहीं पड़ेगा। मुझे तुम्हारा यह उपाय बिल्कुल ठीक नहीं लगा। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं अंडे को छोड़कर मैके चली जाऊंगी। तब तुम अंडे को लेकर रहना। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। अगले दिन कालू कौवा जंगल में घोंसला ढूंढने लगता है। सारा दिन घोंसला ढूंढने के बाद उसे एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें 2 अंडे होते हैं। यह देखकर कालू कौवा खुश हो जाता है और अपने घोंसले में वापस आ जाता है। क्या हुआ, कोई घोंसला मिला? हाँ, पास में ही एक घोंसला है और इसमें 2 अंडे भी हैं। वे अंडे हमारे अंडे ही की तरह हैं। वह घोंसला किस पक्षी का है? वह टूनी और टूना का घोंसला है। चलो जल्दी चलो, कुछ देर पहले देख कर आया हूँ, वह दोनों घोंसले से बाहर जाने वाले थे। उसके वापस आने से पहले हमें सारा काम करना है। यह कहकर दोनों अपने अंडों को लेकर टूनी के घोंसले में चला जाता है। उसके बाद वह टूनी के अंडे फेंक देते हैं और अपना अंडा घोंसले में रख देता है और जल्द ही जल्द वहां से निकल जाता है। उसके बाद टूनी और टूना अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। तब टूनी बोलती है, आज से मेरे घोंसले से निकलना बंद हो गया है। मैं सारा दिन अंडे पर बैठी रहूंगी और अपने अंडे का ख्याल रखूंगी। ठीक है, और अभी से मैं तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगा। लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसके घोंसले में कौवे के अंडे हैं। और इधर गोरी कालू से कहती है, अब हम दोनों इधर उधर आराम से घूमेंगे, मजे करेंगे और हमारे अंडे पर वह बेवकूफ पक्षी बैठी रहेगी। हाँ हाँ, चलो अब हम दोनों एक साथ एप्पल के बगीचे चलते हैं। इस तरह गोरी कौवी और कालू कौवा मजे से इधर उधर घूमने लगते हैं। और इधर टूनी और टूना अंडे से बच्चे बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। उसके बाद टूना बोलता है, लगता है आज हमारे अंडे से बच्चे निकलने वाले हैं।
इतना कहना था कि अंडे से कौवे के काले काले बच्चे निकल आते हैं। बच्चे को देखकर टूनी डर जाती है और बोलती है, ये हमारे बच्चे नहीं हो सकते। ये सब इतने काले कैसे हो सकते हैं? अरे ये तो कौवे के बच्चे लगते हैं। ये हमारे बच्चे नहीं हैं। ये हमारे साथ क्या हो गया और हमारे बच्चे कहाँ हैं? यह कहकर टूनी रोने लगती है। तुम रो मत टूनी, लगता है कोई कौवा अपना अंडा हमारे घोंसले में रखकर चला गया है। कोई अपने अंडे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने सुना है कभी कभी कौवा ऐसा करता है, खासकर जो दुष्ट कौवा होता है वह ऐसा करता है। देखो इस नन्हे नन्हे बच्चे को, ये कैसा कर रहा है। हम इसे अपना बच्चा समझकर भोजन देंगे। उसके बाद कालू कौवा अपने अंडे का हाल पता करने के लिए टूनी के घोंसले के पास आता है तो देखता है कि उसके बच्चे निकल आए हैं। यह देखकर वह खुश हो जाता है और अपने घोंसले में वापस आ जाता है और गौरी से कहता है, अरे हमारे बच्चे तो बाहर आ गए हैं। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ और टूनी उसे भोजन भी खिला रही है। क्या बोल रहे हैं? चलो जल्दी चलो। यह कहकर दोनों टूनी के घोंसले के पास आ जाते हैं जहां उसके बच्चे होते हैं और कालू बोलता है, कैसी हो टूनी बहन, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। अरे यहाँ तो कौवे के बच्चे हैं। ये बच्चे यहाँ कैसे आए? ये सब टूनी चुपचाप सुनती रहती है और टूना सब कुछ समझ जाता है। उसके बाद बोलता है, अगर तुम भला चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। मैं सब समझ गया हूँ। तुम लोग मेरे अंडे की जगह अपना अंडा रख दिया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये बच्चे हमारे तरह काले हैं। हम लोग को काले समझकर कोई अच्छा नहीं कहता। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर तुम इस बच्चे को हमें दे देती तो अच्छा होता। नहीं, तुम तो तुम्हारे बच्चे लेने आए हो और झूठ मूठ की बातें कर रहे हो। बच्चे तो तुम्हारे ही है। जाओ इसे यहाँ से ले जाओ। नहीं, मैं पूरे 1 महीने इस अंडे पर बैठी हूँ। इस बच्चे का बाहर आने का बहुत इंतजार की हूँ। अब ये बच्चे हमारे बच्चे की ही तरह हैं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं सभी पक्षियों को बुलाकर तुम्हारी बात बोल दूंगी कि तुमने हमारे अंडे के साथ क्या किया है। नहीं, मुझसे ही भूल हुई थी। मैंने ही इसको ऐसा करने के लिए कही थी, लेकिन अभी बच्चों को देखकर मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। दया करके मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए। नहीं, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। उसके बाद कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है